अभी मैं जब शुरू बोलूंगा ना तभी हो जाएगा शुरू। इतनी जल्दी शुरू नहीं होने वाला। गुड चलिए, आफ्टरनून लिंक सर। टाइम से मिल गया हमको। 7 बजकर, ये 2 बजकर 10 मिनट पे भी शुरू करेंगे तो 2:30 बजे तक खत्म। डॉली जी नमस्कार। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। नमस्कार करने में क्या लगता है? बुरा लगता है? नमस्कार सर। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा चित्र आपको ठीक दिखाई दे रहा है या कुछ रिफ्लेक्शंस दिखाई दे रहे हैं? नहीं, ठीक आ रहा है सर। बिल्कुल फिट। हाँ। ये पीछे पर्दा, इमेजेस। हाँ। ये यहाँ पर कोई लाइनें वाइनें तो नहीं दिखाई दे रही इधर से इधर से? तो नहीं, मुझे ऐसा तो खुद को कुछ क्यों नहीं। दिखाई दे रही है ऐसे? सर मेरे को दे रहे हैं दिखाई लाइनिंग, लाइन क्लियर भी नहीं दिखाई दिखाई दे। है? सर मेरे को दे रहा है ऐसे लाइनिंग लाइनिंग दिखाई। तो लाइन मत देखो, आप शक्ल देखो ना। क्लियर शो नहीं हो रहा आपको फेस भी। प्रीति जी के पीछे पे क्या दिखाई दे रहा है? प्रीति जी आप बताएं, क्या कुछ बोल रहे हैं? तो सिर्फ आपका आधा ही फेस दिखाई दे रहा है। दिखाई तो दे रहा है ना, थोड़ा बहुत तो दिखाई दे रहा है। अभी पूरा ये पूरा दिखाई देगा जब भी हम ओके। शुरू करेंगे, तो फिर उसके बाद दिखाई देने की जरूरत ही नहीं है। ये पुष्पक जी कहाँ टहल रहे हैं? इधर उधर देखते हुए, पंखा खिड़की, अब जाके बैठे। वही तो मैं कह रहा था कि प्रीति के साथ दूसरा नहीं दिखाई देता, और उधर शिवानी पांडा के साथ एक ही दिखाई दे रहे हैं। बाकी एक और कहाँ है? आज 3 नहीं है। नमस्कार नमस्कार। यहाँ आ गए गिरीश साहू भी। चलिए, माइक्रोफोन्स अभी फिलहाल के लिए ऑफ कर लीजिए। जरा पूछेंगे तभी तो आगे बढ़ा जाएगा। आज का सीरियल दिखाने से पहले रिकैप करेंगे ना कि कल हमने क्या पढ़ा था, अब तक आपने देखा, और उसके बाद आगे चलेंगे। साहू जी, ये फोकस जो है अपने चेहरे पे रखे ना। पंखा नहीं चलेगा, सर्दियां हैं, वो तो मुझे भी मालूम है। अपने फेस के ऊपर रखो जैसे मैंने रखा हुआ है। हाँ, ये बात। अपना फेस जो है ऐसी तरफ रखा करें जिधर से लाइट पड़ रही हो, और फिर उसके बाद उस तरफ कैमरा अपने फेस की तरफ। तो कैसे हुआ? कैमरा आपके फेस की तरफ, आपका फेस लाइट की तरफ, तभी तो चेहरा उजागर होगा। पीछे से लाइट पड़ेगी तो आपका चेहरा बिल्कुल डार्क दिखाई देगा। तो यहाँ पर हो गए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 15 वो हो गए। चलिए, अभी हम शुरू करते हैं। howtolearn.com के लिए कोई तैयार है? अभी लर्निंग स्टाइल्स के बारे में किसी ने कुछ पढ़ाई करी? ये यहाँ से निकलने के बाद मोबाइल एक तरफ। मैं तो समझता हूँ कि मैंने कल भी ये बात बोली थी कि आप लोग जो है ये देखते नहीं हैं कि ग्रुप में पोस्टिंग कहाँ आई है, और बिना सबके देखे सबको कैसे मिल जाता है ये लिंक। आई डोंट अंडरस्टैंड। मुझे आज तक समझ में नहीं आई ये बात। अब देखिए ना, मैंने 2:03 पे ये लिंक शेयर किया है, और अभी इसको इंफॉर्मेशन में मैं देखता हूं तो टाइगर और अन्नपूर्णा पटेल और एक और 3 लोग जो हैं उन्होंने देखा नहीं है, बट एवरीबॉडी इज देयर। चलिए, एनीवे मैं शुरू करता हूं यहाँ से। कल हम लोग स्टोरी टेलिंग के बारे में बात कर रहे थे। आप लोगों से मैंने कल एक बात बोली थी आपके ग्रुप में कि मेरा चैनल विजिट कर लो, उसको देख लो, कमेंट कर दो,
लाइक अच्छा लगे तो लाइक कर दो, उसके बाद सब्सक्राइब कर लो एंड देन शेयर कर लो। बस कितनी छोटी छोटी सी बातें बताई हैं, मुश्किल से इसमें 1 भी मिनट नहीं लगेगा पूरा। So everybody can see my screen, complete screen now. बोलिए yes or no? Good. वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, स्टोरी टेलिंग के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो मैं कल वाली स्लाइड से अगर चलूंगा तो कंसेप्चुअल लर्निंग में मार्केट प्लेस हमने करी थी। अब हम आते हैं स्टोरी टेलिंग। देखिए, स्टोरी टेलिंग से क्या होता था, हम लोगों ने अपने दादा दादी नाना नानी के मुंह से बहुत कहानियां सुनी है, और वो कहानियां सुनने की वजह ये थी, एक तो रात को सोने के टाइम में होती थी, एंड दिस इज व्हाई इट इज जनरली सेड कि जब भी आपको एग्जाम के लिए कोई तैयारी करनी हो तो रात को सोने के टाइम में आप उसको रिवाइज करें और सो जाएं। सो वो दैट थिंग विल बी कीपिंग ऑन कमिंग इनटू योर ड्रीम्स, और वो रिपीटिशन होता है, उसी से रिलेटेड बातें आपके दिमाग में आती रहेंगी। एंड व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, वो चीजें आपको एक बार फिर रिवाइज कर लोगे तो मुश्किल से ये रिवीजन कैसे करना होता है, मैंने कल भी बोला था, या आज का सेशन खत्म होने के बाद देन आई विल शेयर विद यू। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज टू बी डन। याद करने के लिए हमें कैसे करना होता है, कि कैसे पढ़ाई करें, हाउ टू रिमेम्बर द थिंग्स फॉर लॉन्ग टाइम। और ये चीज जब आप उसको बच्चों को भी दिखाएंगे ना अपने, तो उनको भी हाउ टू लर्न वाले में एक तो उनका लर्निंग स्टाइल सीख लीजिए, और दूसरा ये वीडियो उनके साथ शेयर कर दीजिएगा। मैं आज करता हूं अभी, तो देन दे विल कम टू नो कि पढ़ाई का क्या तरीका होता है, कि ये तो मैं कर लूंगी, ये तो मैं कर लूंगी, एन मौके तक छोड़ते जाते हैं, और जब 15 दिन रह गए एग्जाम के तो वो देखते हैं तो ये सारा का सारा साफ होता है। घबरा जाता है बच्चा कि जी मैं एग्जाम एग्जाम नहीं दे रहा, लड़की होती है तो जी मेरी शादी कर दो, मेरे को नहीं आगे पढ़ना, इतनी टेंशन हो जाती है। तो ये टेंशन लेने की बात नहीं है बिल्कुल भी, बिकॉज द थिंग इज दैट कि हाउ टू स्टडी, ये भी एक टेक्निक है। दूसरी चीज इससे बेनिफिट होता है कि उनका अपना कल्चर क्या है, दे विल बी अवेयर ऑफ देयर ओन कल्चर एंड रूट्स। क्योंकि आप लोग जो कहानी सुनाएंगे आपने कल्चर से रिलेटेड सुनाएंगे। एक तो होती है जनरल, एकता में बल है, जिसमें वो बहुत सारी लकड़ियां किसान अपने लड़कों को दे देता है कि अब तोड़ के दिखाओ। ठीक, ये सुनो, सुनिए ये कहानी। गुड। अनीता साहू ने नहीं सुनी, वो तो लिखने के चक्कर में है। सुनिए ये कहानी की नहीं, ऐसे करो या ऐसे करो, ठीक है। अभी मैं बता दूंगा, आप पढ़िएगा। एकता में बल है। उसकी दूसरी कहानी है कि एक बहेलिया जो है वो जाल फैला देता है खेत में, और काफी सारी चिड़ियां आके उसमें फंस जाती है। जब वो उसको उनको पकड़ने के लिए जाता है, तो उन चिड़िया का जो मुखिया होता है वो कहता है कि सारी चिड़िया जोर लगा के एक बार उड़ने की कोशिश करो, तो वो जाल समेत उड़ जाती है। दिस ऑल्सो शोज कि यूनिटी हैज स्ट्रेंथ। और इसीलिए मैं आपको हमेशा से बोलता आता हूं कि जब आप स्कूल में होते हैं, वर्क प्लेस में होते हैं, देयर शुड बी अ कल्चर ऑफ कोलैबोरेशन। एक दूसरे के साथ मिलके चलेंगे तो यू विल बी गेटिंग स्ट्रेंथ, यू विल बी गेटिंग एम्पावर्ड। एक दूसरे से शेयर करें अपनी स्ट्रेंथ, एक दूसरे की वीकनेस को हटाने की कोशिश करें। तीसरी चीज होती है कि इफ वी स्पीक इन इंग्लिश, देन सर्टेनली वोकैबुलरी का एनहेंसमेंट होता है। देयर इज एनहांसमेंट ऑफ वोकैबुलरी। फिर जब छोटे बच्चों से आप कहिए, 2 3 4 साल के बच्चे होते हैं, स्कूल अभी नहीं जाना शुरू होते हैं, मम्मी पापा उनको कहानियां सुनाते हैं, आप उनसे पूछे कि एक कहानी सुनाओ कोई, तो फिर वो कहानी कैसी होती है, इट इज कोई सिर नहीं पैर नहीं, लेकिन वो कंटिन्यूटी बना के रखते हैं, कंटिन्यूटी उनकी रहती है। एक राजा था, वो जंगल में गया, फिर बारिश हो गई, उसके पास छाता भी नहीं था, फिर वो भीग गया, फिर वो गुफा में चला गया, गुफा में आदि मानव था, आदि मानव ने पत्थर रगड़ के आग लगा ली, आग लगाने से गर्मी हो गई, आग लगाने से राजा के कपड़े भी गर्म हो गए, राजा सूख गया, कहानी खत्म, पैसा हजम।
ये कहानी होती है उनकी, कोई सर कोई छोर कुछ नहीं होता, बट दे कीप ऑन स्पीकिंग own imagination. This is the benefit of storytelling, that you instill a habit of creativity and imagination. आप एक तरफ से शुरू करिए और सीक्वेंस में एक के बाद एक चीजें जोड़ते चले जाइए, कहानी बनती चली जाएगी. यू कैन स्पीक फॉर आवर्स एंड आवर्स टुगेदर. और यही कहानियां जो है थोड़ा आगे चल के हम जो अपनी जवानी में, बचपन से थोड़ा सा आगे चलते हैं, जब हम यूथ में आते हैं, टीन एज में आते हैं, और फिर उसके बाद नए नए नौकरी में लगते हैं, तो ये कहानियां हमें हमारी मेमोरी शार्पन करने के लिए बहुत काम आती है. मेमोरी शार्प करने के लिए ये स्टोरी टेलिंग इज वेरी गुड टूल. एकेडमिक लर्निंग भी इससे इजी हो जाती है. स्ट्रेटजीज में स्टोरी टेलिंग का क्या काम है? इट इज वेरी मच बेनिफिशियल. If you speak out something, some concept in a form of story, you will be able to broaden their horizons. उनकी memory sharp होगी because they can visualize the things happening in front of them. अभी तो मेरी इधर लाइनें वाइनें नहीं दिखाई दे रही. अनीता जी पहले दिखाई दे रही थी. ऐसे क्या दिखाई नहीं दिखाई दे रही? तो ऐसे करो ना. वेरी गुड. तो ये आपके हॉराइजन्स को जो है वो ब्रॉडन कर देता है. हॉराइजन्स मींस, हॉराइजन किसको कहते हैं? कोई बताएगा हिंदी में? हिंदी में, इंग्लिश में कैसे भी ट्रांसलेट कर लो. हॉराइजन किसको कहते हैं? अगर मैं नहीं है, क्षितिज को. क्षितिज. यस. दिगंत. यस, वेरी गुड सर. ये सारी चीजें आप लोगों को पता है, जस्ट मैं यहाँ पर रिफ्रेश करने के लिए बैठा हूँ. मैं रिफ्रेश कर दूंगा, एवरीथिंग इज फाइन. यू गो टू द क्लास, इंप्लीमेंट द थिंग्स एंड सी द चेंज. बेटर कम्युनिकेशन, जब आप स्टोरी टेलिंग में जाते हैं, सो दे गिव यू अ टूल टू कम्युनिकेट विद अदर पीपल इन अ बेटर वे. डॉली, आज तो कान में बहुत अच्छी बाली पहन रखी है. साहब ने दिलवाए हैं? नहीं, ये मैं नहीं पूछ रही, ये प्रीति नंदा ने बोला था आपको. तो आप वहां से कहानी, अरे क्या करें, सब्जी लेने गए थे, बस वो एक ज्वेलर की दुकान खुली हुई थी, तो मेरे को चांदी के छल्ले लेने थे. हम गए अंदर तो ये अच्छा लगा, मैंने बोल दिया इनको कि ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, बस झटपट इन्होंने खरीद के दे दिया. हो गई ना कहानी एक. सो इट गिव्स यू अ टूल टू कम्युनिकेट. देन जब आप डिफिकल्ट सिचुएशंस फेस करते हैं अपनी लाइफ में, whenever you feel like, try telling the story to yourself. मैं बताऊं आपको कि कल रात मेरे को क्या हुआ. अब जो भी कुछ बोले, मैंने फिर गूगल भी सर्च किया, ऑल नॉनसेंस इज रिटन ओवर देयर. क्या हुआ कि मैं सपने में देखता हूं कि एक इतना बड़ा चूहा मेरी तरफ दौड़ रहा है. मैं फर्श के ऊपर गिरा हुआ हूं और मैं पैर से मार रहा हूं, हट हट हट, और करके मैं धड़ाम से बिस्तर से गिर भी गया. मेरी वाइफ भी उठ गई, क्या हुआ क्या हुआ? अरे मैंने कहा कुछ नहीं यार, चूहा था, उसको पकड़ने के चक्कर में था मैं, इसीलिए कूद गया. अगर मैं उनसे भूल जाता कि सपना देखते देखते मैं गिर गया, तो बड़ा लफड़ा हो जाता ये तो. वो रात को डंडा लेके बैठ जाती कि देखती हूँ कौन सा चूहा आता है. पता चला उनकी भी नींद खराब. So that gives you a tool to face difficult situation with ease. कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन हो, अपनी कहानी अपने आप ही बोलना शुरू कर दो. ऐसा कहते हैं कि अगर कोई सपना आपको अच्छा आ रहा हो, सवेरे उठते के साथ ही आप उसको रिपीट करें, तो यू कैन क्रिएट अ स्टोरी. हालांकि एक झटके में अगर आपकी आंख खुलेगी तो नहीं होगा. जब भी आपकी नींद खुले, तो आप उसको आंख बंद करे करे ही रिक्रिएट करने की कोशिश करें, क्या मैंने देखा था कल, एंड देन यू सी कि व्हाट हैपेंस. नेक्स्ट वन वी मूव ऑन टू कि स्टोरी टेलिंग में हमने फायदे तो देख लिए, दैट इज दीज आर द बेनिफिट्स. लेकिन अप्रोच क्या होनी चाहिए? जब आप किसी बच्चे को सुना रहे होते हैं, तो कोई भी स्टोरी जो है वो 4-5 मिनट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. कंफर्टेबल सेटिंग होनी चाहिए, मींस द चाइल्ड इज सिटिंग वेरी कंफर्टेबली, एज वेल एज द स्टोरी टेलर, you are also sitting very comfortably.
कहानी का इंट्रोडक्शन बड़ा प्रॉपर होना चाहिए। आप लोगों में से सीरियल देखते हैं लोग? कौन कौन सीरियल देखते हैं? जरा ऐसे हाथ खड़ा करो। यस, नर्मदा के पीछे बैठी हुई है वो देखती है, नर्मदा नहीं देखती। क्यों नहीं देखती भाई? देखा करो, वहीं से तो इमेजिनेशन आपकी आएगी, वहीं से इमेजिनेशन डेवलप होती है। एंड देन द थिंग इज दैट कि जैसे अहिल्या बाई के ऊपर एक सीरियल आ रहा है, यू विल कम टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑल्सो। बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं होते हैं, हिस्ट्री से मिलन खाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ देम दे डू टैली विद द हिस्टोरिकल इवेंट्स। उसके बाद होना चाहिए कि जब हम बोल रहे होते हैं फिर एक शेर आ गया, बच्चे की तरफ ऐसे मुंह करके चले तो बच्चा भी ऐसे एकदम डर जाएगा। सो फेशियल एक्सप्रेशंस भी आपके बहुत मायने रखते हैं व्हेन यू आर टेलिंग द स्टोरी। लाउड, मैं बोल रहा हूं जोर से, लेकिन स्लो। स्लो मीन्स पेस स्लो होनी चाहिए। एक राजा था, वो जंगल में गया, जंगल में बारिश हो गई, बारिश में उसके कपड़े भीग गए, कपड़े भीग गए तो गुफा में चला गया, गुफा में आदि मानव था, आदि मानव ने आग लगा दी, आग लगा से उसके कपड़े सूख गए, कहानी खत्म, पैसा आ जाओ। मुश्किल से 20 सेकंड भी नहीं लगे होंगे। अब इसी चीज को आप स्लोली बोलें पेस में, लेकिन लाउड बोलें जिससे उसको सुनाई दे जाए, एक्सप्रेशंस के साथ। एक राजा था, टन टन। अब हंस रही है डॉली, ये आप मेरे को वीडियो किसने शेयर किया था? कल मेरे को 3-4 वीडियो शेयर किए हैं, एंड दे वर वेरी ब्यूटीफुल बिकॉज द किड्स वर ऑल एंगेज्ड, दे वर ऑल एंगेज्ड एवरी टाइम। मेरे ख्याल से पीछे से आपकी आवाज नहीं आ रही थी, बट यू वर टेलिंग कि ग्रीन कलर उठाओ या सर्कल उठाओ या रेक्टेंगल उठाओ या स्क्वायर उठाओ या कलर उठाओ, एंड द चाइल्ड वाज पिकिंग देम अप एंड कीपिंग इन द राइट स्लॉट। सर मैं कौन था? वर्षा मैडम, आपने से शेयर किया था वो? आपने कुछ लिखा भी था मेरे को। तो ये वेबिनार खत्म होने के बाद या शाम को, आज मेरा कोई शाम का वेबिनार नहीं है, whenever you are free you please feel free to talk to me on WhatsApp वीडियो कॉल। मैं आपको आमने सामने बताता हूँ आपका नुस्खा। जब बच्चों को आप स्टोरी सुना रहे होते हैं तो उस स्टोरी टेलिंग में उनको भी इन्वॉल्व करिए। एक राजा था, टन टन, ठक 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 ठक। अरे ये किसकी आवाज है? बच्चा अब उसकी इमेजिनेशन में वो ठक ठक की आवाज क्या आई, ही विल टेल। वो ये भी कह सकता है कि राजा के जूतों की आवाज थी, वो ये भी कह सकता है कि राजा के साथ और सिपाही थे, वो भी उसके साथ चल रहे थे, उनकी आवाज थी। So involve your children in this storytelling, and when they involve, they contribute to the story, and then they develop the concept. चलिए हम आगे चलते हैं। फ्लिप्ड क्लासरूम के बारे में बड़ा थ्योरेटिकल कंसेप्ट इसमें लिखा हुआ है। मैं इसको सिर्फ यूज करने, मैं बताऊं इसको कि बर्गमैन और सैम्स करके ये दो बच्चे थे, दो टीचर्स थे, और दोनों के दोनों एक साथ बीमार पड़ गए। वेरी डेडिकेटेड टीचर्स, हॉस्पिटल में ही सोच रहे थे। ये अभी रिसेंटली बात है, ये 2005 के बाद जब ये व्हाट्सएप शुरू हो चुका था, बस इसका यूटिलाइजेशन इतना नहीं था, और अभी तो इसके साथ एप्लीकेशंस और भी कई सारे फीचर्स ऐड हो गए हैं। उस समय इट वाज जस्ट अ रॉ, आप अपना वीडियो बना सकते थे, भेज देते थे, ऐसे कैसे वीडियो कॉल कर सकते थे, एक्सप्रेशंस नहीं थे उसमें। अभी आप किसी मैसेज को प्रेस करके रखे तो उसमें 5 इमोजीज आते हैं, ऐसे हाथ जुड़ा हुआ, ऐसे अंगूठा, फिर दिल बना हुआ, समथिंग लाइक दैट। ये फ्लिप टीचिंग जो है उन लोगों ने ये डिजाइन करी कि यार हम लोग 3 दिन हो गए हमें क्लास छोड़े हुए, बच्चों का नुकसान बहुत हो रहा होगा, सो व्हाट शुड वी डू। उन्होंने क्या किया कि बिस्तर पे बैठे बैठे अपना एक टॉपिक लिया और उस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाया, बोलना शुरू किया सिर्फ, और अपने प्रिंसिपल को वो वीडियो दे दिया और उनसे बात कर ली कि सर ये वीडियो जो है ये आप क्लास में दिखा दीजिएगा, बस इतना ही करना है। सो व्हेन दे वेंट टू द क्लास, तो उन्होंने पूछा कि भाई वीडियो देखा था? कि यस सर देखा था। समझ में आया?
कि सर थोड़ा आया थोड़ा नहीं आया. So this way it clicked in their mind कि इसको और रिफाइन कैसे कर सकते हैं. रिफाइनमेंट की पोजीशन ये आ गई कि नाउ इट इज यूज्ड इन फ्लिप्ड क्लास. ये फ्लिप क्लास क्यों कहते हैं इसको? बिकॉज द रोल ऑफ द टीचर इन जनरल इट इज ट्रेडिशनल रोल जो है टीचर्स का क्या है? क्लास में जाते हैं, पढ़ाते हैं और आ जाते हैं, होमवर्क दे देते हैं, बच्चा घर से करके लाता है. ये दो रोल्स हुए, एक बच्चे का और एक टीचर का. टीचर जो है he teaches in the class and gives homework. बच्चे learn in the class and do their homework. अब ये दोनों चीजों को रिवर्स कर दीजिए, यानी कि बच्चा घर में जाके उसको वीडियो हम भेज दें 3 मिनट 4 मिनट का, एक YouTube पे बहुत मिलते हैं, आपके टॉपिक से रिलेटेड YouTube पे बहुत मिलेंगे, और बच्चे उस टॉपिक को तैयार करके आए एंड देन दे कम टू द क्लास, और क्लास में फिर वो क्वेश्चन आंसर सेशन हो, दैट इज होम टास्क रिवीजन. कैसा रहेगा ये प्रोग्राम? इसकी प्रैक्टिकलिटी जो है ये आपको नॉर्मली समझ में नहीं आएगी. मेरा कहना ये है कि व्हेनेवर यू आर नॉट कमिंग टू द स्कूल, गिरीश जी फॉर एग्जाम्पल कल आपको 7:30 बजे के करीब पता चला कि घर में कोई इमरजेंसी है और आपको बहुत जरूरी काम से मामा के यहाँ जाना पड़ गया. मम्मी ने बोला है कि जाओ और वहां से सामान ये लेके आना है, लेके आओ, बहुत जरूरी है, आज शाम की पूजा है और बहुत जरूरी है. What you can do is you make 3 मिनट का अपना वीडियो बना दो, जैसे मैं बोल रहा हूं इसी तरह से उसको रिकॉर्ड करो एंड सेंड इट टू अक्रॉस टू मिस्टर सोनी, और सर से रिक्वेस्ट करना, सर ये वीडियो मेरी क्लास में दिखा दीजिए, टुमारो आई विल टीच दिस. आप लोगों के अपने बच्चों के तो ग्रुप्स होंगे ना, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, सो विच मीन्स कि यू कैन क्रिएट योर ओन वीडियो, पोस्ट इट इन द क्लास ग्रुप कि बच्चों आज मैं नहीं आ रहा हूं स्कूल में, इस वीडियो को देखें और इस वीडियो से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं कलेक्ट करिए, पढ़िए, उसको समझ के आइए, एंड देन टुमारो हम लोग इसके बारे में एक गेम खेलेंगे. जब आप गेम का नाम लेंगे तो बच्चे बड़े इंटरेस्टिंगली उसको घर पे तैयार करके आएंगे. और वो गेम क्या है? गेम इज जनरली जस्ट क्विज, कि अब बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे और मैं उनका जवाब देता रहूंगा. दैट मीन्स कंफ्यूजन, जो आपके वो लेसन समझने में कंफ्यूजन आया है दैट आई विल क्लैरिफाई. हो गई आपकी फ्लिप टीचिंग. सो थिंक ऑफ योर फेवरेट लेसन. फ्लिपिंग से ये एनहांस किया जा सकता है कि नहीं? व्हाट वुड योर स्टूडेंट्स गेन एंड व्हाट वुड बी लॉस्ट? लॉस सिर्फ एक है उसमें, जो फिजिकल टच होता है बच्चे के साथ वो नहीं रहेगा. यू कैन नॉट बी फेस टू फेस विद द किड्स. लेकिन बच्चों को जब आप बोलेंगे कि इस वीडियो को देखें, इसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करें और कल हम इसके बारे में एक गेम खेलेंगे, दे विल बी वेरी हैप्पी टू डू इट एंड दे विल कम प्रिपेयर्ड. चलिए आगे चलते हैं. 3 4 5 स्लाइड्स में दिखाऊंगा आपको सिर्फ, उसके बाद हम बंद कर देंगे. अपने स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे को किसी ने नहीं दिया है. अगर आप अपने स्कूल की 4-5 फोटोग्राफ मेरे को भेज दें, then only I will be able to understand कि कौन सी चीज कहां पर कैसे इस्तेमाल हो सकती है. Let us say for example latitude और longitude. साहू साहब आप सोशल स्टडीज पढ़ाते हैं? सोशल स्टडीज कौन पढ़ाता है? मिश्रा सर. मिश्रा जी. मैं बोलने ही वाला था टच. तो मिश्रा जी तो है नहीं आज शायद मेरे ख्याल से मीटिंग में. अगर होते तो अभी तक तो आ जाते स्क्रीन पर. हेलो सर. हाँ जी अब आए हैं. हाँ ये बैठे मिश्रा जी पुष्पक के साथ. सर आप सोशल स्टडीज पढ़ाते हैं. जब आप ग्लोब पढ़ाते हैं या मैप पढ़ाते हैं तो उनको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पढ़ाने के लिए आपको थोड़ी सी मुश्किल आती है कि नहीं? हिंदी में अगर आप बता देंगे तो लैटिट्यूड लेटी हुई लाइंस, जस्ट सी लाइक दिस हॉरिजॉन्टल. लैटिट्यूड लेटी हुई लाइन, और खड़ी हुई लाइन वर्टिकल होती है, दे आर लॉन्गिट्यूड. अगर आप 2-4 दरवाजों पे इस तरीके से लिखवा दें तो बच्चों को देखते देखते ही याद हो जाएगा. Another thing is एंगल्स. मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं
हाँ सर। दरवाजे के नीचे ये सर्कल बना लीजिए और 10-10 डिग्री के निशाने पे जो परमानेंट मार्कर होता है मार्केट में 20-25 रुपए का आता है, एक सर्कल बनाएंगे और 10-10 डिग्री पे ये लाइंस खींच लेंगे। अब उनको बच्चों को एंगल बताने हैं, तो बच्चों की लाइन 5 की बाहर 5 की अंदर बना दीजिए। बाहर वाले से बोलिए तुम अंदर आओ, आने से पहले दरवाजे को 120 डिग्री तक खोलो। तो अब राइट हैंड से शुरू होगा, जब खोलेगा पहली बार 10 डिग्री, फिर 10, फिर 20, 30, 40, तो ऐसे ऐसे करके दरवाजा 120 तक चला जाएगा एंड इट विल बी डन। अंदर वाले लड़के को बोलो कि इसमें से 30 डिग्री माइनस कर दो, सो ही विल माइनस 30 डिग्री। तो कितने डिग्री का एंगल बचा? 90 डिग्री। इस तरीके से यू कैन टीच देम द डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट एंगल्स। Got my point? Do you think so this will be beneficial for them to understand the concept of angles? सर जी टाइमलाइन पढ़ाएंगे तो कैसे पढ़ाएंगे? अभी बताते हैं ना, टाइमलाइन में मैथमेटिक्स में बताएंगे, रूब्रिक्स में आपको करवाऊंगा उसमें बताएंगे टाइमलाइन। ठीक? हाँ सर। हाँ, हर सारी कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे मेरी वेबिनार्स में। हम लोग हफ्ते में सिर्फ 3 दिन मिलेंगे, अब कल नहीं मिलेंगे, अब हम मिलेंगे ट्यूसडे को। बोलिए यस और नो? गुड। चलिए नेक्स्ट देखिए, पहाड़े पढ़ाने होते हैं, छोटी क्लास में पढ़ाने में बड़ा मुश्किल होता है। तो 6 का पहाड़ा एक स्टेयर्स पे लिख दिया। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 25। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ के बच्चे इस तरीके से स्टेयर्स पे चलते समय वो मुंह से रिपीट भी करेंगे। सो 5-10 बार उस स्टेयर्स पे चलेंगे तो वो टेबल याद हो गया उनको। आपको क्लास का 40 मिनट्स 35 मिनट्स जो टीचिंग टाइम है वो वेस्ट नहीं करना पड़ेगा टू लर्न देम, टू मेक देम लर्न टेबल्स। क्यों मिश्रा जी, ये बात ठीक रहेगी कि नहीं रहेगी? यस सर। रहेगी ना? ठीक। तो ये तो हो गई छोटे बच्चों की बात जिनको टेबल्स हमने सिखाने हैं। अब थोड़ी आगे चल के तो वो सारे के सारे टेबल सीख गए, लेकिन जब तक रिपीट नहीं करेंगे। क्या हो गया मिश्रा जी, ये पीछे देख रहे हैं? नेक्स्ट में हम ऐसा करते हैं कि फर्स्ट लाइन में 1 से 10, सेकेंड लाइन में मल्टीप्लाइड बाई 2, थर्ड लाइन में मल्टीप्लाइड बाई 3, फोर्थ लाइन में मल्टीप्लाइड बाई 4। 4 का टेबल भी लिखा हुआ है। और अगर नीचे से चलेंगे, ऑरेंज कलर की आप लाइन देखिए ऊपर से नीचे से ऊपर तक, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। और नीचे से फोर्थ लाइन देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल ऑल्सो इट इज द टेबल ऑफ 4। खेलते खेलते बच्चे प्ले वे मेथड में टेबल्स को रिपीटेशंस भी करते रहेंगे एंड दे विल कीप ऑन लर्निंग द थिंग्स। अभी 10 मिनट बचे हैं एंड देन आई विल एंड इट अप हियर। अब यहाँ पे इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मैं आपको एक वीडियो शेयर करूंगा, अब आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ। राइट, स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करने का पर्पस यही है कि नाउ वी कैन टॉक 1 to 1। अभी आप मेरे को बता दीजिए, जिसको भी समझ में आती है, जो भी बात समझ में आती है, यू जस्ट गेट मी, कि आपको अब तक क्या समझ में आया है लर्निंग स्टाइल्स और टीचिंग स्ट्रेटेजीज। टीचिंग स्ट्रेटेजीज में वैसे इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज जब देंगे हम, तो मैं आपको इसके साथ एक मटेरियल भी भेजूंगा। रिकॉर्डिंग तो मैं भेज ही रहा हूँ ग्रुप में, सब लोग नहीं देख रहे हैं। प्रीति जी कुछ बोलना चाहती हैं, बोलिए। सर यही कि फर्स्टली वी हैव टू अंडरस्टैंड द स्टूडेंट हाउ ही लर्न व्हिच टाइप ऑफ चाइल्ड है। नहीं, वो पहली बात तो ये है ही है। The first thing is that कि first you have to find out their way of learning style। तो आप क्या करें, आपके पास कंप्यूटर लैब है? कंप्यूटर का टीचर कौन है यहाँ पर? गिरीश कुमारी है मेरे ख्याल से। गिरीश जी, आप ही कंप्यूटर लैब संभालते हैं?
कंप्यूटर लैब कौन संभालता है? सर आई एम। अच्छा, राजेश जी आप हैं। तो कंप्यूटर लैब में आपके कितने कंप्यूटर्स हैं? कितने कंप्यूटर्स हैं? सर 10। उन 10 के ऊपर आपका इंटरनेट चलता है? नो सर। इंटरनेट कितने कंप्यूटर्स पे है? मे बी 1 or 2। अगर 2 पे भी है तो ठीक है, नहीं तो 1 पे भी है तो व्हाट आई सजेस्ट टू यू पीपल इज स्टार्ट फ्रॉम क्लास 10। एक बच्चे पहले 5 बच्चों को ले जाओ, 15 मिनट में 5 बच्चों का लर्निंग स्टाइल आपको समझ में आ जाएगा। वही क्विज है, उसको रिपीट करना है विद देयर मेल आईडी और आपके पास आपका रिजल्ट आ जाएगा। द टीचर विल सिट ओवर हियर। जैसे ही रिजल्ट आता है नाम नोट करिए, 8 स्टाइल आगे लिख लीजिए और जौन सा स्टाइल है, जैसे यहाँ देखिए इधर लिखा है अजय शर्मा, स्टाइल 1 2 3 4 5, उसके नीचे बॉक्स बन जाएंगे। उस बॉक्स में जितनी भी परसेंटेज आती है, 40% ऑडियो, 30% विजुअल, 30% काइनेस्थेटिक, इस तरीके से 5-5 बच्चों का करेंगे तो 40 बच्चे होंगे नहीं आपकी क्लास में मेरे ख्याल से। तो एक दिन में एक क्लास का हो जाएगा। 10 दिन में आपका 5th क्लास तक, या उससे नीचे जाएं तो 3rd से ऊपर आप सबका कर लीजिए, अगर 3rd में कंप्यूटर बताते हैं तो, so that they come to know कि where to click, they should be able to understand। अगर उनको इंग्लिश में समझ में नहीं आता then you translate it in English। उनको बताइए कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। दूसरी चीज है कि हाउ टू लर्न में लर्निंग स्टाइल्स का अगर आपको मास्टरी हो जाए तो बच्चों को आप क्लास में ऑब्जर्व करके भी बता सकते हैं कि किस बच्चे का क्या स्टाइल है। गॉट माय पॉइंट? एवरीबॉडी वी कैन डू, ट्राई टू स्टार्ट डूइंग दिस। मैं योगेश जी से आज बात करता हूँ, मेरे ख्याल से आज भी नहीं आए हैं। आए हैं? यस सर, वो एजुकेशन ऑफिसर के पास गए। ओके, चलिए मैं आज शाम को बात करता हूँ उनसे, बिकॉज हिज प्रेजेंस इज मस्ट। तो ये लर्निंग स्टाइल सब आप बच्चों का जब जान जाएंगे, देन यू स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग दीज थिंग्स। जब ये लर्निंग टीचिंग स्ट्रेटजीज जो है, जब आपको पता चलेगा कि मैं कौन सी स्ट्रेटेजी कहाँ पे करूं। इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज आर 49 टाइप्स। क्लासरूम मैनेजमेंट में करेंगे तो वहां पे ग्रुप स्ट्रेटेजीज भी है, डिस्कशंस भी है, इलोक्यूशंस हैं, डिबेट्स हैं, ड्रामा है, रोल प्ले है जैसे मैंने अभी बताया, मार्केट प्लेस है, एनीथिंग। कौन सा कंसेप्ट कैसे पढ़ाना है, दिस यू हैव टू डिसाइड अबाउट द कंसेप्ट। अगर डिफरेंट टाइप ऑफ सीड्स आप पढ़ा रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स आप पढ़ा रहे हैं, तो क्रॉप्स के बारे में पढ़ाइए, रबी और खरीफ। और उसके बाद बच्चों को एक प्रोजेक्ट दीजिए कि छोटी छोटी पन्नियां आती हैं, पैकेट्स इतने छोटे छोटे, वो मेरे ख्याल से 15 रुपए के 50 आ जाते हैं। उन बच्चों को बोलिए कि जो भी सीड आपको मिले, एक लिफाफे में, एक थैले में एक टाइप का सीड लेके और कलेक्शन करिए, और जो जितने ज्यादा लेके आएगा ही विल बी अवॉर्डेड। आपकी जेब से 5 रुपए की एक चॉकलेट जाएगी, या वो आपका एक्लेयर्स आती है, वो 1 रुपए की एक, 5 रुपए की 5। अगर आप एक एक्लेयर भी दे देंगे बच्चे को तो ही विल बी फीलिंग इलेटेड। वो खाएगा नहीं, वो घर जाके मम्मी को दिखाएगा, आज मैंने जो प्रोजेक्ट किया था ना, उसके लिए मैम ने मेरे को टॉफी दी। मोर देन सफिशिएंट फॉर यू टू गेट एप्रिसिएशन। और बच्चे को एक एप्रिसिएशन ये मिल जाएगा कि यस, आई एम गेटिंग रिकॉग्निशन बाय द टीचर फॉर डूइंग समथिंग। आगे आप देखिए वो बच्चे आपके साथ आपकी क्लास में कितने अच्छे तरीके से इन्वॉल्व होते हैं। ऑलराइट, यस यस गिरीश जी बोलिए। Sir, we used to do this, sir. यूज्ड टू डू यानी कि करते थे। नहीं, used to do this now also, sir. करिए उसको, अच्छी बात है। अब ये सीड्स जब जी। आ गए हैं तो ये वाले सारे के सारे सीड्स जो हैं अपने आर्ट एंड क्राफ्ट वाले टीचर को दीजिए, नर्सरी वालों को दीजिए, या फिर अपने बायोलॉजी साइंस के टीचर को दीजिए। साइंस का टीचर इनसे यूटिलाइज करके बच्चों को बोलेगा कि ह्यूमन बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम बनाओ।
तो अरहर की वो कौन सी होती है, उड़द की दाल जो होती है छिलके वाली, उसको लगाएंगे तो वो आंखों के बटन बन जाएंगे। राजमा लगाएंगे तो किडनी बन जाएगी। वो पेप्सी पीते हैं तो उसका स्ट्रॉ मिलेगा, या जो पैकेट वाली आती है फ्रूटी उसका स्ट्रॉ बने मिलेगा, तो वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का ये ईसोफेगस और ट्रेकिया बन जाएगा, स्टमक तक। इसी तरीके से बैलून आप बनाइए और उसको, जब गैस इतनी ऊंची हो, यहाँ पर गैस हो, इस जगह पे गैस हो, और इतना ऊंचा फुला के बैलून हल्के हल्के से रोटेट करिए और उसको स्ट्रेच करिए, वो देखिए स्टमक की तरह स्ट्रेच हो जाएगा। यूटिलाइज इट एज स्टमक। So try to utilize these things in different types of projects। और जब सारे टीचर्स इस तरीके से करेंगे, अपने वीडियोस ऑन रखो यार, मेरे को शक्ल दिखाई देनी चाहिए, तभी मेरा मन खुश होता है। सागरिका प्रधान ने भी बंद कर लिया, गिरीश जी ने भी बंद कर लिया, रत्ना सिन्हा तो आज आई नहीं थी, आ गई। हाँ, यस। तो जब आपने एक जने ने सीड इकट्ठे करवाए एंड एवरी टीचर इज यूटिलाइजिंग, नर्सरी वाले टीचर्स क्या कर सकते हैं कि एक चार्ट पेपर लें और उसके ऊपर फेविकोल पतला करके उसके ऊपर लगा दें, और बच्चों के से बोलिए कि ये सीड्स, अलग अलग तरीके के सीड्स यूटिलाइज करके आप कोई भी ड्राइंग बनाओ, कोई फ्लावर बना दो, कोई पॉट बना दो, फ्लावर पॉट बना दो, कोई हट बना दो, कोई ह्यूमन फेस बना दो, डू एज यू लाइक। So when these people are utilized or gainfully engaged in some activity, they will feel elated कि एक सीड्स एक टीचर ने मंगाए और 4 टीचर्स हम उसको अलग अलग प्रोजेक्ट्स में यूज कर रहे हैं। जब भी मैं आपको क्लासरूम मैनेजमेंट पढ़ाऊंगा, एक बहुत बढ़िया, इसके बाद क्लासरूम मैनेजमेंट शुरू करेंगे। बेसिकली ऑल माय वेबिनार्स आर इंटरलिंक्ड। एक का यूटिलाइजेशन तभी होगा जब आपको दूसरे की नॉलेज होगी। मैं वहां पर आपको बताऊंगा। इसके बाद हम पेडागोजी नहीं करेंगे, इसके बाद हम ट्यूसडे से क्लासरूम मैनेजमेंट शुरू करते हैं, और वहां पर आपको बताऊंगा कि बच्चों को एक मेमोरी देने के लिए जब वो स्कूल छोड़ के जाएं, देन यू गिव देम सच अ थिंग दैट दे विल रिमेंबर योर स्कूल, यू एज ए टीचर एंड देयर चाइल्डहुड। अपना बचपन याद रहेगा। जो भी चीज मैं देने के लिए बोलूंगा, जब आप देंगे ना, तो बच्चे आपको सारी जिंदगी याद रखेंगे। चलिए, आज का सेशन खत्म होता है। आप लोगों में से किसी ने कुछ पूछना हो तो बोलिए। प्रीति जी, हाउ टू लर्न शुरू करवा दीजिए मंडे से। क्लास 10 का क्लास टीचर कौन है यहाँ पर? नहीं बोलिए मत, मेरे को हाथ खड़ा करके बता दीजिए कौन है। हु इज क्लास टीचर ऑफ क्लास 10? क्लास 10 नहीं है आपके यहाँ? क्लास 8 में कौन है क्लास टीचर? क्लास 8 का क्लास टीचर कौन है? यस, रमाकांत जी, आप मंडे से शुरू कर दीजिए ये हाउ टू लर्न। कितने बच्चे हैं आपकी क्लास में? सर 10। बस 10 बच्चे हैं तो सर एक ही दिन में हो जाएंगे आपके, उनका लर्निंग स्टाइल पता चल जाएगा आपको। ठीक, नेक्स्ट सेशन में मैं बताऊंगा आपको कि कैसे होगा।